जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग भाई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए भाई। खुशी, चंचल, प्रशांत, इंद्रेश, प्रिया यादव, मोहम्मद नदीन, मोनू, साकेत, नैन्सी, सौरभ, खुशबू, प्रिया, अनामिका, मोनालिसा, अभय, खुशी, एकता, संजीवन, मोनू, कीर्ति, विवेक, प्रशांत, दीपक यादव, आदित्य राज, रिंकू कुमार, प्रशांत कुमार, सष्मिता। ठीक है, बहुत शानदार। अर्तिशा घोष, गौतम मोंडल। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं मेरे भाई लाइव हैं और बहुत अच्छा लग रहा है देख करके सभी को यहाँ पे लाइव। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं? बताइए कैसा चल रहा है आप लोगों का यहाँ पर ये एच सी एफ एल सी एम की क्लास, क्योंकि अब आपकी ये जो क्लास है मात्र 2-3 क्लास की बची हुई है और उसके बाद में आपका जो एच सी एफ एल सी एम है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग एक नए टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। नंबर सिस्टम में थोड़ा काफ़ी वक्त लग गया, लेकिन ये है कि हम लोगों ने सीखा भी काफ़ी कुछ है। तो मुझे लगता है कि मुश्किल से मुश्किल 4 क्लासेस हमारी और है और इस हफ्ते में हमारा नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो मंडे से जो है हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम तो ख़त्म ही हो रखा है, एच सी एफ एल सी में एक अलग टॉपिक है। तो इसे ख़त्म करने के बाद में मंडे से जो है हम लोग एक नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे और उसमें बढ़िया तरीके से हम लोग और भी काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। मज़ा आ रहा है सर, बहुत बढ़िया बात है। मज़ा आना भी चाहिए जीवन में यार। सुख नहीं है, मतलब थोड़ा सा खुशी नहीं है तो क्या करेगा आदमी, बोलो। तो मज़ा तो आना चाहिए ना थोड़ा। चलो, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आइए शुरुआत करें क्वेश्चन नंबर 39 से। बताइए। आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है ये आप लोगों ने देखा है, अब 39 देखते हैं क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करें तो सवाल में हमसे यहाँ पर ये कहा गया है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 5 टाइम देयर एचसीएफ। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना, देन फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, दो संख्याओं का जो एलसीएम है उनके एचसीएफ का जो है वो 5 गुना है और यदि यहाँ पर दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारा 20,480 है तो उनका एचसीएफ और उनका एलसीएम कितना होगा। समझ गए मेरी बात को लेकर के? हमने कहा बहुत बढ़िया बात है भाई। सबसे पहली बात तो इस सवाल को 1 सेकंड के अंदर में आपका ऑप्शन से किया जा सकता है। क्वेश्चन में कहा गया है एलसीएम 5 गुना होगा किसके, एचसीएफ के। तो अगर ये एलसीएम है तो इसका 5 गुना है, तो बिल्कुल 64 का 5 गुना 320 होता है। क्या इसका ये 5 गुना है? तो बिल्कुल है मेरे भाई। क्या इसका ये 5 गुना है? तो बिल्कुल है यहाँ पे। और क्या इसका ये 5 गुना है? तो बिल्कुल है। यानी मेरे जो चारों ऑप्शंस हैं ना उनमें जो एचसीएफ है मेरे भाई उसका 5 गुना हमारा एलसीएम दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद में बात करते हैं, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट 20,480 है। तो इसमें कौन ऐसा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर जिनको अगर हम गुना कर दें यहाँ पर तो आपका 20,480 बनेगा। आप समझिए इस बात को लेकर के। तो आपने यहाँ पर कहा कि सर हम एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो 20,480 बनाएगा। तो अगर ये मेरा मान लो कि यहाँ पर एच है और अगर ये मान लो मेरा एलसीएम है, तो एच और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो हमारा दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम इसे गुना करेंगे तो 64 का 2 गुना 1, देखो 0 का 0 रहेगा। 64 का 2 गुना 128 का 8 हमारा 12 पास में रहेगा। 64 का 3 गुना 192 192 और 192 में मेरे भाई अगर हम 12 जोड़ देंगे तो 204 हो जाएगा। यानी हमारा यही एक ऑप्शन है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। जहाँ पर हमसे ये बोला गया कि एचसीएफ का 5 गुना हमारा एलसीएम होता है और उसके बाद यहाँ ये दोनों संख्याओं का अगर प्रोडक्ट है तो यहाँ पर एचसीएफ इंटू एलसीएम का प्रोडक्ट भी इतना ही होगा। तो इस सवाल को बेसिक से जाने से बेहतर है दोस्तों कि आप सीधा सीधा ऑप्शन से जाइए और बनाइए। ऐसा नहीं है कि आप इसे बेसिक से नहीं बना सकते हैं, लेकिन आवश्यकता क्या है आप मुझे यहाँ पर ये बताइए। तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनको बाई ऑप्शन ही अगर आप उड़ा देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हम 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे क्या बोला गया है, ज़रा पढ़िए। अगर हम प्रश्न संख्या 40 देखेंगे तो 40 में हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया। इस सवाल में हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 22 टाइम देयर एचसीएफ। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो जो एलसीएम होगा वो मेरे भाई हो जाएगा 22 गुना किसके, तो 22 गुना हमारे एचसीएफ के। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, कि एलसीएम ऑफ टू नंबर और ये हमारा हो जाएगा 22 गुना किसके, तो 22 गुना हमारे एच, सी और एफ के। उसके बाद कहा गया वन ऑफ द नंबर इज 132 एंड द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इतना।
एक नंबर का जो मान है वो हमारा कितना है, तो एक संख्या का जो मान है वो हमारा 132 है, वो हमारा कितना है 132 है। और उसके बाद में यहाँ पर जो हमारा एलसीएम है और यहाँ पर जो हमारा एचसीएफ है, ये इन दोनों का जो सम है हमारा, ये हमारा किसके बराबर में है, तो 276 के बराबर में। तो हमसे कहा गया दूसरा नंबर हमारा कितना होगा, ये हमें बता दीजिए। ठीक है, तो बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, एक संख्या का आपको मान दे दिया है और उसके बाद में ये सारी कहानी कही गई है। आप यहाँ पर कई सारे तरीकों से इस सवाल को मेरे भाई बना सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर इस वाले स्टेटमेंट को देखेंगे तो आप यहाँ पर एक एक स्टेटमेंट के माध्यम से चलिए और आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ पर ये कहेंगे जो एलसीएम है वो 22 गुना है किसके, एचसीएफ के। तो यहाँ पर हम जो है वो एलसीएम लिखेंगे, उसके बाद में नीचे जो है यहाँ पर ये हम एचसीएफ लेकर के आएंगे और ये हमारा बराबर हो जाएगा 22 बटे कितने के, 22 बटे 1 के। ये 22 बटे 1 के मेरे भाई बराबर हो जाएगा, यानी जो एलसीएम है और जो एचसीएफ है उनमें आपस में जो रिलेशन होगा दोस्तों वो कितने के बराबर में होगा, तो 22 और 1 के। ठीक है, अगर कोई बच्चा यहाँ पर इसको रेशियो के माध्यम से जो बनाना चाहता है तो वो ये भी कह सकता है कि सर हमारा एलसीएम 22 के है और एलसीएम जो है यहाँ पर 1 के है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 276, दोनों का जो सम है वो इतना है। तो अगर हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें दिया गया है यहाँ पर ये 22 के हो गया और उसके बाद में यहाँ पर 1 के हो गया और ये दोनों का जो सम है वो हमारा 276 हो गया। तो यहाँ पर जो हम 23 के की बात करें तो 23 के की बात करेंगे तो 276 आ जाएगा। 23 से काटोगे एक बार में और उसके बाद 2 बार में, तो के की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 12। अगर हमारी के का मान 12 आ जाएगा तो हम यहाँ पर हर एक की वैल्यू निकाल पाएंगे। किसकी वैल्यू, हम चाहें तो एलसीएम के मान निकाल लें, हम चाहे तो एचसीएफ का मान निकाल लें। क्यों, क्योंकि हमारा के का मान आ चुका है। तो अगर आपका के का मान यहाँ पर आ चुका है तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, आप यहाँ पर कहेंगे गुरुजी जो एलसीएम था वो 22 के था, यानी एलसीएम आपका 22 इंटू कितना हो जाएगा, तो 12। और जो एचसीएफ था वो आपका कितना था, तो 1 इंटू 22 था हमारा, 1 इंटू कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। आज मेरे पास में एलसीएम है, आज मेरे पास में एचसीएफ है और मेरे पास में यहाँ पर एक संख्या भी है। और क्या बोला गया है यहाँ पर, तो सीधा सीधा कहा गया है कि वन ऑफ द नंबर इज़ 132। एक संख्या कितना है, तो 132 है। तो जैसे हमें पता है यहाँ पर, और क्या पता है कि एक संख्या 132 है, दूसरी संख्या का हमें कोई पता नहीं है, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है मेरे भाई, तो 12 है और एलसीएम कितना है, तो 22 इंटू 12 है। ये कितना है मेरे भाई, तो 22 इंटू 12 है। अगर मैं 12 से यहाँ पर इसे काटता हूँ तो 12 से एक बार में, 12 से एक बार में, 11 से मेरे भाई यहाँ पर 2 बार में, 12 इंटू 2 हमारा 24 आ जाएगा। और दूसरी संख्या का जो पता है वो मेरे भाई लग चुका है, वो हमारी कितनी है, तो 24 है। तो जब भी यहाँ पर क्वेश्चन में दोस्तों ये बोलता है ना कि एलसीएम एचसीएफ का रेशियो, क्या बोलता है, एलसीएम एचसीएफ का रेशियो बोलता है या फिर एलसीएम हमारा इतना गुना है, तो पहले आप उसे रेशियो में कन्वर्ट करो। अगर उनका प्रोडक्ट दिया गया है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट के बराबर करो। अगर इनका सम दिया गया है तो जोड़ों को जोड़ के सम के बराबर करो। अगर इनका डिफरेंस दिया गया है तो दोनों को घटा करके डिफरेंस के बराबर करो, ताकि वहाँ से के का मान आ जाए। जब के का मान वहाँ पर निकल करके चला आएगा तो आप यहाँ पर इच्छुक हैं एलसीएम का मान लिखने के लिए और एचसीएफ का मान लिखने के लिए, जो कि आपने मेरे भाई यहाँ पर लिख दिया, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। अब अगर हम उसमें बात करेंगे तो वही बात है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा, वो आपने यहाँ पर लिखा है और आपको यहाँ पर मिला है। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। आज मैं आपको एक ऐसे सवाल कराने जा रहा हूँ एचसीएफ एलसीएम का, जिसको लगभग 99% लोगों ने जो है वो गलत पढ़ा रखा है। और कारण यहाँ पर यह है क्योंकि जो एग्जामिनर है उसने भी इस सवाल को गलत दिया हुआ है, और जैसे तैसे इस सवाल के उत्तर को सिद्ध करने के लिए YouTube से लेकर के हर जगह पर लोगों ने इसे गलत पढ़ा रखा है। मैं हमेशा आपको ये बात बोलता हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करो मेरे भाई, तो एक सही अप्रोच के साथ में पढ़ो, और बेसिक जो है वो आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर इस सवाल को देखेंगे तो जिसको बेसिक नहीं आता है ना, वो इस सवाल में 100% गलती करेगा। फर्जी तरीके तो कई सारे हैं सवाल के उत्तर देने के, लेकिन जब बात बेसिक से आप बनाएंगे तो जा करके आपको पता चलेगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर बैठे हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो बोला गया है LCM ऑफ टू नंबर इज 12 टाइम द HCF, द सम ऑफ LCM एंड HCF इज इतना, और उसके बाद में यहाँ पर सम ऑफ नंबर हमें दिया गया है।
यानी अगर हम आसान भाषा में बात करें तो दो संख्या हैं, उनका लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 12 गुना है। यानी अगर ये 1 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12। क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों का जो जोड़ है यानी कितना यूनिट है 13 यूनिट है, वो 13 यूनिट का जो मान है वो सवाल में 169 कहा गया है। तो पहला लाइन पढ़ लीजिए कि एलसीएम जो है वो 12 गुना है, तो एलसीएम आपका 12 गुना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये कहा गया है सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 169। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो दोनों का जो सम है वो 169 है। अभी देखिएगा कैसे लोगों ने गलत पढ़ा है और कैसे यहाँ पर जो है वो जानकारी लाखों बच्चों तक पहुंची है, जो कि कितनी ज़्यादा हानिकारक है। ऐसा नहीं होना था। तो 1 यूनिट का मान हमारा 13 आ गया, और 1 यूनिट का मान 13 आ गया तो जो हमारा एलसीएम हो जाएगा वो हमारा 12 इंटू 13 हो जाएगा, और जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा वो 1 इंटू 13 13 हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी एक जानकारी, हम सभी जानते हैं कि जो हमारा एलसीएम का फॉर्मूला होता है वो हमारा ये होता है मेरे भाई कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू अदर टू को प्राइम नंबर। और यहाँ पर ये x और y क्या होते हैं, तो को प्राइम होते हैं। ये आप सभी को बात पता है कि ये को प्राइम होते हैं या फिर ये रेशियो भी कहलाते हैं, जिसके माध्यम से अगर हम HCF को x के साथ में गुना करें तो पहली संख्या मिलती है, और HCF को y के साथ में गुना करें तो दूसरी संख्या मिलती है। इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होता है। बस इतनी सी बेसिक है जो मुझे लगता है कि अगर कोई HCF LCM पढ़ना शुरू कर रहा होगा तो शुरू में ही उसको ये जानकारी बता दी जाती होगी। अगर हम यहाँ देखें तो हमने यहाँ कहा ठीक है, एलसीएम को अगर आप देखो तो एलसीएम आपका मेरे भाई 12 इंटू कितना है, तो 13 है। एचसीएफ को अगर आप देखोगे तो एचसीएफ आपका 13 है, और इंटू हमारा हो जाएगा x इंटू हमारा हो जाएगा y। 13 से आपका 13 खत्म हो जाएगा, तो पता चलेगा कि ये दो को प्राइम संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो तो 12 है। ये दो को प्राइम संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो 12 है। तो 12 कैसे बनेगा, तो 12 हमारा 1 इंटू 12 से बनेगा, 12 हमारा 2 इंटू 6 से बनेगा, और 12 हमारा 3 इंटू 4 से बनेगा। रही बात जब को प्राइम यानी सहभाज्य की, तो ये हमारा को प्राइम है और ये हमारा को प्राइम है, लेकिन ये को प्राइम मेरे भाई नहीं है। बट एग्जामिनर ने इस बात की कोई परवाह नहीं की, उसको थोड़ी जल्दी थी मेरे भाई कहीं निकलने की, इसी वजह से उसने यहाँ पर क्वेश्चन में सिंपल इतना बोल दिया, और उसने क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कह दिया कि सम ऑफ द नंबर इज 104। दो संख्याओं का जो योग है वो 104 है। आपको भी ये बात पता है कि अगर हम संख्याओं का सम निकालते हैं तो को प्राइम के सम को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, HCF से। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ बोलेंगे कि सर देखिए सम की बात जब आती है यहाँ पर तो सम कैसे निकलता है, तो ये दोनों को प्राइम है, इन दोनों का सम निकालो, कितना आ रहा है 13, और उसको हम किससे गुना कर देंगे, HCF से, यानी यहाँ पर हो जाएगा 169। और हमारा जो सम दिया है वो तो 104 दिया है, मतलब ये संभव नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर इनका सम कितना है, तो 6 जमा 2 8 है, तो इनके सम को मेरे भाई 13 से यहाँ पर गुना कर दो तो आ जाएगा 104, यानी एग्जामिनर ने इस कंडीशन को माना है। आपके मन में होगा कि ये भी तो हो सकता है, तो देखो 4 और 3 का जो सम है वो मेरे भाई 7 है, जिसको अगर आप 13 से गुना करोगे तो 91 आएगा, यानी ये हमारा केस बनेगा। लेकिन दिया क्या है, 104। 104 का मतलब यहाँ पर एग्जामिनर ने 2 और 6 वाले पेयर माने हैं। अब आप बोलोगे सर इसमें गलती क्या है, गलती है। आप एक बात को समझिए, अगर आप इस पेयर को नहीं मानते हैं, आप इसको काट देते हैं, आप इस पेयर को नहीं मानते हैं, अगर आप इस पेयर को मानते हैं, तो इसके अनुसार में जो पहली संख्या होगी 13 इंटू एक्स होगी, मैंने कहा था ना, इसको गुना करोगे तो पहली संख्या और इसे गुना करोगे तो दूसरी संख्या। तो अगर आप यहाँ पर मेरे भाई गुना करोगे तो 13 इंटू 2 हमारा कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, और उसके बाद में 13 इंटू 6 हमारा कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, ये वो पहली संख्या है और ये वो दूसरी संख्या है, इन्हें अगर आप जोड़ देते हैं तो आपका 108 के बराबर में आता है, और अगर आप इन्हें घटा देते हैं, जो कि क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, तो इन्हें घटा देने पर मेरे भाई 52 के बराबर आता है। बस लोगों ने आव देखा ना ताव देखा, 52 पढ़ा दिया, बात खत्म। लेकिन इसमें गलती क्या हुई, इसमें गलती यहाँ पर ये हुई ना दोस्त, आपका जो HCF है वो कितना है, 13 है। कितना है मेरे भाई, 13 है। और जरा इन दो सवालों में इन दो संख्याओं का जरा HCF निकालना कितना आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, जो दोनों को काट दे तो यहाँ पर मेरे भाई 26 आएगा, यानी 26 इसे भी काट रही है, 26 इसे भी काट रही है, तो कहीं पर आप कह रहे हैं कि 13 होगा और यहाँ पर आपने 26 निकाल दिया। पहली गलती तो यहाँ पर ये जिसको आप साबित कर सकते हैं। दूसरा मेरे भाई गलती, आप यार जीवन में कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकते वाहियात सा, जब यहाँ पर x और y की बात होती है तो ये को प्राइम होने चाहिए। आप ये वाला पेयर उठा सकते हैं, आप ये वाला मेरे भाई उठा सकते हैं, लेकिन आप जीवन में कभी भी ये वाला पेयर नहीं उठा सकते।
तो यहाँ पर इस सवाल में ये गलती है। अब बात आती है इसका सही तरीका क्या होगा। तो इसका सही तरीका मेरे भाई यहाँ पर होगा कि बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा। और यहाँ चेंज क्या करना होगा, तो बस यहाँ पर इस सवाल में जो इन्होंने इसके सम को मेरे भाई जो है वो कितना दिया है, 104 दिया है। तो यहाँ पर इनको बदलना होगा और यहाँ पर मेरे भाई बदल करके इनको 91 या कुछ और देना होगा। अब काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से भी नहीं बनाया, मेरे पास और भी तरीके हैं। अब एग्जामिनर ने इतना कभी डेप्थ लेवल में सोचा ही नहीं होगा। मैं बताता हूँ यहाँ पर इसका काउंटर क्या है। अगर मैं एग्जामिनर होता आपकी जगह पे और आप मेरे पास में लेकर के आते और बोलते कि सर ये देखो आपने गलत क्वेश्चन सेट किया है, मैं वहाँ थेथरलॉजी लगा करके भी इस सवाल को सही साबित कर सकता हूँ, लेकिन वो फिर भी गलत है। अगर किसी बच्चे ने इस तरीके से नहीं बनाया है और अगर वो दूसरा तरीका अपनाना चाहता है तो वो दूसरे तरीके से इसको साबित तो कर सकता है, आंसर तो ला सकता है, साबित नहीं कर पाएगा और वहाँ पर वो गलती हो जाएगी। जैसे अगर मानो किसी का अप्रोच इस सवाल को इस तरीके से बनाने का नहीं है और कोई दूसरा अप्रोच लगाता है। दूसरा अप्रोच क्वेश्चन में क्या लगाता है, दूसरा अप्रोच में मेरे भाई यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला जो कि हम जो है जनरली पढ़ते हैं आमतौर पे, और यहाँ पर होता है मेरे भाई a+b। मतलब मैंने यहाँ पर ये सोचा ना कि आखिर एग्जामिनर से भी गलती हुई तो क्यों हुई, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने इस तरीके से सवाल को बनाया होता तो उससे गलती होती नहीं। बट एग्जामिनर ने इस मेथड को बताते वक्त चूज नहीं किया। उसने जब क्वेश्चन बनाया होगा, सॉल्व किया होगा, उसने उसको इस तरीके से बनाया होगा कि यहाँ पर जो मेरे भाई a-b का यानी a-b का जो होल स्क्वायर होता है वो हमारा बराबर होता है किसके, a+b का होल स्क्वायर माइनस हमारा 4ab के। ये पूरी दुनिया ये बात जानती है कि दो संख्याओं का डिफरेंस का होल स्क्वायर दोनों के सम के होल स्क्वायर माइनस इतने के। तो एग्जामिनर ने यहाँ पर ये कंसेप्ट इस्तेमाल किया होगा। तो यहाँ दो संख्याओं का जो सम है वो हमारा कितना है, तो दो संख्याओं का जो मेरे भाई सम है क्वेश्चन में वो बोला गया 104। तो यहाँ पर आप 104 लिख सकते हैं दोस्त। उसके बाद में -4 इंटू ए बी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमारा एलसीएम और इंटू हमारा एचसीएफ के बराबर होगा। यानी हम यहाँ पर बोलेंगे 12 इंटू 13 और इंटू हमारा कितना हो जाएगा 13। ठीक है, 104 का जो होल स्क्वायर होता है वो मेरे भाई कितना होता है, तो 100 से 4 ज़्यादा है तो 108 16 हो जाएगा यहाँ पे। और अगर आप देखोगे तो 12 इंटू 4 मेरे भाई ये 48 है और यहाँ पर ये 169 है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 9 72 2 7 पास में 48 हो गया और मेरे भाई 36 हो गया। 48 और 36 में अगर मान लीजिए हम जोड़ देते हैं तो हमारा 84 और 91 का 9 मेरे भाई 9 पास में आ जाएगा। 8 आ चुका है दोस्त यहाँ पर और उसके बाद में 24 आ गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा 24 हो गया और ये 8, 24 और 8 32, 32 और 9 41 का 1 मेरे भाई 4 पास में। उसके बाद में यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8112 आ गया तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो मेरे भाई आपका आ जाएगा 2704। कितना आ जाएगा 2704। और ये क्या होगा, तो ये आपका a-b का मेरे भाई होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर आप दोनों साइड रूट कर दोगे तो a-b की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका मेरे भाई 52 आ जाएगा। तो हमारे जो एग्जामिनर भाई साहब होंगे उन्होंने मात्र इतने से कंसेप्ट का इस्तेमाल किया होगा और इसी वजह से उन्होंने आंसर 52 टिक कर दिया होगा और गलती हो गई होगी। लेकिन अभी हम आपको पीछे बताए कि 52 किस प्रकार से गलत है। ऐसे थेथरलॉजी लगा करके तो जबरदस्ती का आंसर लेकर के आ जाओगे, लेकिन जब पीछे का पूरा कंसेप्ट पढ़ोगे तो वहां जाकर के पता चलेगा तुमने गलती की है। तो अब बात आती है इस गलती को सुधारा कैसे जाए। तो इस गलती को मेरे पास में सुधारने का बड़ा बढ़िया तरीका है। कुछ नहीं करना है, आप अपने एग्जामिनर भाई साहब को बस इतना समझा दीजिएगा। कब समझाइएगा, जब आपका वो क्वेश्चन में नंबर काट लेंगे और जब बारी आ जाएगी आपको पेपर में जाकर के क्या करने की, चैलेंज करने की। जब आपका आंसर की आपके सामने आएगा और वहां पता चलेगा कि एग्जामिनर ने ब्लंडर मारा है तो आप वहां जाएंगे और वहां जाकर के तब आप उनको बोलेंगे सर बात ऐसी है ना, इस 104 को आप अभी हाल फिलहाल में सुधारो और इस 104 को अगर आपको करना ही है तो आप इसको 91 के बराबर में करो। समझ गए बात को लेकर के, किसके बराबर में करो, 91 के। और अगर क्वेश्चन का डेटा बदलेगा तो जाहिर सी बात है आपके सारे ऑप्शंस भी बदल जाएंगे। तो सारे ऑप्शंस आपके बदल जाएंगे मेरे भाई यहाँ पर। तो हमारा उत्तर क्या होगा, अब सवाल हमारा सेम रहेगा, जो हमारा एलसीएम है वो इसका 12 गुना है। फिर हमारा ये भी होगा कि दोनों का जो सम है वो 169 है, मतलब 13 का मान इतना है। तो ये हमारा एलसीएम है, ये हमारा एचसीएफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई। तो ये हमारा एलसीएम, ये हमारा एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, वहीं पर मेरे भाई यहाँ पर देखेंगे 13 ने 13 को काटा तो इनका जो पेयर बना वो कितना बना, 12 बना। 12 बनने के तरीके हमारे क्या क्या हैं,
तो 12 बनने की अगर हम तरीकों की बात करें मेरे भाई, तो 12 हमारा किस प्रकार से बन सकता है। तो अभी जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, 12 बनने के तरीके यहाँ पर 1 इंटू 12 हो सकता है, हमारा 2 इंटू 6 हो सकता है, और हमारा 3 इंटू 4 हो सकता है। ये नहीं हो सकता क्यों मेरे भाई? इसीलिए क्योंकि ये कोप्राइम नहीं है। अब ज़रा आप सम को देखो, सम आपका मेरे भाई 91 है। तो 91 जब भी आप संख्यागत सम निकालते हैं, इसका मतलब आप कोप्राइम के सम को HCF से गुना करते हैं। इसका ज़रा सम निकालिए, कितना है 7, और आपका HCF कितना है 90। देखो इसका सम निकालोगे तो इसका सम मेरे भाई 13, और HCF कितना है 13। तो इस अकॉर्डिंग दोनों संख्याओं का सम 169 आना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पर सम निकालो, कितना है 7, और तुम्हारा HCF कितना है 13, यानी जो सम आ रहा है वो मेरे भाई कितना आ रहा है 91। तो ये हमारा जो है वो वेरीफाइड है, यानी हमारा ये दोनों कोप्राइम होंगे। और अगर ये दोनों कोप्राइम होंगे तो क्वेश्चन में दोस्त हमारा डिफरेंस बोला गया, तो डिफरेंस निकालने का मतलब क्या होता है? सम निकालते वक्त में कोप्राइम के सम को अगर HCF से गुना करते हैं, तो डिफरेंस निकालते वक्त में कोप्राइम का जो डिफरेंस होता है, 4 में से 3 घटा दो, कितना आ जाएगा 1, उसको मेरे भाई किससे गुना करो? HCF से। तो ये तुम्हारा आंसर आएगा। तो सवाल को सही करने का तरीका था डेटा में थोड़ा सा बदलाव और ऑप्शन में थोड़ा सा बदलाव। तो आज के बाद में मुझे नहीं लगता है कभी भी आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, हमने कभी ऐसे नहीं पढ़ा यार जहाँ पर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन रहे, क्योंकि थोड़ी सी अगर कन्फ्यूजन आपको होती है ना, वहाँ मुझे दिक्कत होने लगती है। मैं परेशान हो जाता हूँ कि यार गलत कैसे हो गया। गलत आपको नहीं पढ़ाना है, समझ रहे हैं बात को लेकर के? तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। कई बार एग्जामिनर से भी गलती हो जाती है, आओ ताओ में लोग भी गलती कर बैठते हैं, लेकिन आप वो गलती नहीं करेंगे, आप कंसेप्ट लगा करके पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा लॉजिकली चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 42 बड़ा प्यारा सवाल है, आप ये देख लीजिए। HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 5 and 120. Sum of the two number is 55. Then the sum of reciprocal of these two number. एक सेकेंड में यहाँ पर ये जो सवाल है मेरे भाई ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा वो देखो। क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर ये कहा गया है कि LCM और उसके बाद में LCM HCF का मान दिया गया। देखो जिस जिस का मान दिया गया है ना, आप यहाँ पर उन लोगों को देखते चलो। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिसकी वैल्यू 5 है, और ये लोएस्ट कॉमन फैक्टर है जिसकी वैल्यू 120 है, और सम की वैल्यू हमारी कितनी है? 55 है। 3 तरह का डेटा हमारे सामने दिया है, और इन्होंने पूछा क्या है? तो इन्होंने जो पूछा है वो ये पूछा है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दीज टू नंबर इज इक्वल टू। यानी अगर दो संख्याएं हैं हमारे पास में A और B, तो उनके उल्टे का सम हमसे पूछा है। यानी A का उल्टा कितना होता है? तो 1/A होता है, और B का उल्टा कितना होता है? तो 1/B होता है। हमसे ये पूछा है। तो अगर हम देखें तो हम B को यहाँ पर भेजेंगे, हम A को यहाँ पर भेजेंगे, और नीचे कितना हो जाएगा? तो नीचे हमारा AB हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में अगर देखोगे तो सम ऑफ टू नंबर, तो सम ऑफ टू नंबर कितना दिया गया है? तो सम ऑफ टू नंबर इज़ 55। तो यहाँ पर हम दोस्तों क्या बोलेंगे? तो सम ऑफ टू नंबर हम 55 बोलेंगे। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के जगह पर हम LCM इंटू HCF लिख सकते हैं। हम LCM इंटू HCF लिख सकते हैं। तो हमारा जो LCM है 120 और HCF हमारा 5 है, तो वो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम इसे 120 लिख दें और यहाँ पर हम इसे 5 लिख दें। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11 बार में कटेगा और उत्तर हमारा 120 आ जाएगा। अब असल में इसको एग्जामिनर ने जो है वो सोचा तो इसी तरीके से होगा कि अगर मैं किसी बच्चे को यहाँ पर ये बोल दूँ कि सुनो दो संख्याएं हैं A और B और मुझे उनके उल्टा का सम बता दो, तो बच्चा इसको इस तरीके से ही प्रोसीड करेगा। वो यहाँ पर LCM ले लेगा और नीचे ये बन जाएगा, सम के जगह पर सम लिख लेगा, और संख्याओं के प्रोडक्ट के जगह पे LCM इंटू HCF ले लेगा, और ये हमारा आंसर आ गया। आपने इसको टिक भी कर दिया। बट कई बार क्या होता है कि जब आप बैक एंड पर जा करके चेक करते हो तो आपको ये डेटा कई बार गलत भी मिलता है। समझ गए बात को लेकर के? तो ये मेरे भाई यहाँ पर गलत मिल जाता है, इसी वजह से जो है हम कई बार इसे बोलते हैं कि फैक्चुअली रॉन्ग है। अब जैसे यही वाला क्वेश्चन आपका ये क्या है? तो ये मेरे भाई फैक्चुअली क्वेश्चन नंबर 41 जो है ये पूरा का पूरा रॉन्ग है आपका। जैसे मैंने डेटा के आधार पर तो बना दिया कि डेटा के आधार पर ये ऐसे बनेगा, लेकिन ये फैक्चुअली जो है अपने आप में रॉन्ग साबित हो जाएगा। और जो प्रियांक, प्रताप और सिंह और जादौन, जितना लंबा नाम है भाई साहब तुम्हारा, तो भाई तुमने A+B का होल स्क्वायर लिखा है, और मैंने जो लिखा है वो A+B के होल स्क्वायर को A-B के होल स्क्वायर के साथ में रिलेट किया है। तो ये एक अलग फॉर्मूला होता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और तुमने जो लिखा है वो एक अलग फॉर्मूला होता है। दोनों को लेकर के कंफ्यूज मत हो। ठीक है, आ जाओ। जैसे एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं यहाँ पर, एक और क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। ठीक है,
तो इसमें कहा गया द सम ऑफ टू नंबर इज इतना, ये दो संख्याओं का सम है मेरे भाई, ये उनका HCF है यहाँ पे। और इफ़ द नंबर लाई बिटवीन 500 एंड 700 देन द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर इज, ये भी बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है। मान लीजिए कि एक संख्या हमारे सामने A है और एक संख्या हमारे सामने कितना है भैया, B है। ये दो संख्याओं का क्या काम कर रहा है, सम का। ये क्या काम कर रहा है, HCF का। उसके बाद में बोला गया द नंबर लाई बिटवीन 500 एंड 700। अब एक बात बताओ, मेरे पास में अगर LCM भी होता तो मेरा काम आसान बन जाता, लेकिन मेरे पास में मेरे भाई HCF नहीं है। तो अगर मेरा LCM नहीं दिया गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बोलेंगे सर देखो, जो पहली संख्या होती है वो HCF का ही मल्टीपल होती है, यानी पहली संख्या हमारी होगी 81x हो जाएगी, और जो दूसरी संख्या होगी वो हमारी कितनी होगी, तो 81y हो जाएगी। ये हमारी पहली संख्या, ये हमारी दूसरी संख्या। क्वेश्चन में दोनों का सम दिया गया है 1215, तो इन दोनों का सम आप 1215 लेकर के आइए, यानी 81 इंटू एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है मेरे भाई, वो आप 1215 लेकर के आ जाएंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये आपका जो है कटेगा मेरे भाई 15 बार में, यानी आपको यहाँ पर दो ऐसे प्राइम नंबर ढूंढने होंगे जिनको जोड़ने पर 15 आ रहा हो। दो ऐसे प्राइम नंबर दोस्तों ढूंढने होंगे जिनको जोड़ने पे 15 आ रहा हो। 15 कैसे कैसे आता है ये बताओ। तो बोलोगे सर दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर 15 है, दो मतलब सहअभाज्य संख्या, तो यानी एक में 14 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा, दो में अगर हम 13 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा, तीन में 12 जोड़ेंगे तो नहीं होगा, वो मेरे भाई केस नहीं बनेगा। आप चार में 11 जोड़ोगे तो मेरे भाई यहाँ पर कहानी आ सकती है, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को लेकर के, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है पाँच में अगर आप जोड़ोगे 10 तो वो भी पॉसिबल नहीं है, छः में अगर 9 जोड़ोगे वो भी पॉसिबल नहीं है, सात में 8 जोड़ोगे तो ये एक पॉसिबल है। अब क्वेश्चन के मामले में हमें यहाँ पर क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन के मामले में हमें यहाँ पर ये बोला गया है इफ़ द नंबर्स लाई बिटवीन 500 एंड 700, अगर तुम्हारा नंबर जो है 500 और 700 के बीच में आ रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पर ये जोड़ी लेते हैं जहाँ पर ये x का मान होता है और ये y का मान, तो पहली संख्या 81 इंटू 1 81 आएगी। क्या 81 500 और 700 के बीच में है, तो बोलोगे नहीं सर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा जोड़ा लेते हैं जहाँ ये x और ये y का काम करेगा। 81 का 2 गुना कितना होता है, 162 162 होता है, और ये जो 162 है मेरे भाई, क्या वो इस रेंज में आएगा 500 और 700 के रेंज में, तो बिल्कुल भी गलत। यहाँ पर ये जो 500 और 700 का रेंज दिया गया वो इसीलिए कि जब आपके काफ़ी सारे पेयर बनेंगे तो उसमें से सही वाला पेयर का छांटने के लिए, चयन करने के लिए हम आपको ये लाइन देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप ये वाला लाइन ले रहे हैं तो 81 का 4 गुना पहली संख्या, तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, और 4 इंटू 8 मेरे भाई 32 हो जाएगा। क्या ये जो संख्या है मेरे भाई यहाँ पर ये 500 और 700 के बीच में है, तो आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल भी नहीं है, यानी ये भी हमारा हो जाएगा गलत, ठीक है। यानी हमें यहाँ पर कौन सा पेयर लेना है, ये लेना है। और नहीं यकीन हो तो आप यहाँ पर करके देख लीजिए, 7 इंटू 1 आपका 7 आ जाएगा, और 7 इंटू 8 मेरे भाई 56 आ जाएगा। ये संख्या 500 और 700 के बीच में है। नहीं यकीन है, 8 इंटू 1 आपका 8 हो जाएगा, और 8 इंटू 8 64 हो जाएगा, ये भी 500 और 700 के बीच में है। समझ गए मेरी बातों को लेकर के। तो पहले HCF दिया था तो हमने कहा पहली संख्या HCF की मल्टीपल होगी, दूसरी भी मल्टीपल होगी। फिर दोनों का सम दिया था तो यहाँ पर हमने ये पेयर बना लिया। ना ये पॉसिबल है, ना ये पॉसिबल है, ना ये पॉसिबल है, मतलब ये वाला पॉसिबल है, ठीक है ना। एकदम जड़ तक जाओ सवालों के कंसेप्ट को समझो। अब मेरे भाई क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोल दिया गया, तो क्वेश्चन में कहा गया सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर इज, यदि हम उन्हें उल्टा करके जोड़ें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है भैया, तुम उल्टा करके जोड़ो उन्हें, तुम सीधा करके जोड़ो, तुम्हारी अपनी इच्छा है, तुम जैसे करना चाहो यहाँ पे। तो अगर वो संख्या को उल्टा करके जोड़ना चाहेंगे तो क्या बातें बनेंगी, तो सबसे पहले वो संख्या निकाल लेते हैं। तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 81 का 7 गुना, तो बोलोगे सर यहाँ पर 7 इंटू, देखो ये 81 का 7 गुना ये पहली संख्या हो जाएगी, और जो दूसरी संख्या होगी मेरे भाई वो हमारा 81 का 8 गुना, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब हमारा एग्जामिनर जो है वो क्या चाहता है, इनको उल्टा करके इनका सम लेना चाहता है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए इसका उल्टा करिए, तो 1/81 इंटू हो जाएगा मेरे भाई 7, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1/81 इंटू हो जाएगा मेरे भाई 8, ठीक है। 1/81 1/81 दोनों जगह पर कॉमन है तो ये हमने यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ बच गया 1/7 और यहाँ बच गया मेरे भाई 1/8। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये 1/81 तो आपका आएगा ही आएगा, 8
और 7 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 15, यानी यहाँ 8 इंटू 1 8, 7 इंटू 1 7, 8 7 15 हो जाएगा, और 8 सत्ते कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। यहाँ पर 3 से आप इसे 5 बार में काट सकते हैं, और 3 से आप इसे 27 बार में काट सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ऊपर 5 बनेगा, और यहाँ 27 इंटू 56 मेरे भाई हमारा यहाँ पर ये केस बन जाएगा। 27 इंटू 56 की अगर आप बात करोगे मेरे भाई, तो आप यहाँ देख सकते हो 27 इंटू 56 आपका ये 1512 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो ये थोड़ा सा एक लेंदी क्वेश्चन है, और ये आपके सीधा सीधा मेंस में पूछा जा चुका है। मेंस में पूछा जा चुका है, इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं मेरे भाई, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, तो पहली संख्या इसकी मल्टीपल है, दूसरी संख्या इसकी मल्टीपल है, दोनों का जो जोड़ है वो इसके बराबर में दिया गया है। दिया गया है तो ये पेयर पॉसिबल नहीं था, ये पेयर पॉसिबल नहीं था, ये पेयर पॉसिबल नहीं था, आखिरी वाला था। ये पहली संख्या आ गई, दूसरी संख्या आ गई, उलट के सम पूछा था, ये हमने बता दिया। प्रतिज्ञा कुमारी, अगर आप आईफोन से देख रही होंगी तो आपको पीडीएफ का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं दिख रहा होगा, या कई सारे बच्चों को पीडीएफ का हिंदी ट्रांसलेशन इस वजह से भी नहीं दिखता है क्योंकि उनके मोबाइल में वो सॉफ्टवेयर नहीं होता है। तो आप पीडीएफ रीडर जैसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके और उसके अंदर में जो है आप पढ़ सकते हैं, तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का दोनों साथ दिखेगा। अवेश प्रजापति कहते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया? एलसीएम एचसीएफ है, कैसे? पता नहीं आप क्या कह रहे हो मेरे भाई, मुझे नहीं पता चल रहा। ठीक है, क्लियर हुआ मेरे भाई? यहाँ पर ये बता दीजिए पहले, क्या आपका ये सवाल क्लियर हुआ है? आप मुझे बताओ यहाँ पर, क्या ये सवाल आपका क्लियर हुआ है? बताइए। बहुत बढ़िया, बताओ। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया था ना, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर आपको निकालने के लिए आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करते तो भी आपको सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ नंबर करना पड़ता। सम ऑफ नंबर आपके पास में मेरे भाई है नहीं। सम ऑफ दो नंबर जो है ये 1215 दिया गया है, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर का कहीं पर कोई केस आपका नहीं बना है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकालने के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ चाहिए होता है। सिर्फ आपके सामने यहाँ पर ये दिया गया था, एचसीएफ दिया गया था, एलसीएम था ही नहीं, इसीलिए मेरे भाई हमने इस सवाल को नहीं बनाया। एक बार और रिपीट कर दो। हे भगवान यार, इस क्वेश्चन में क्या है जो रिपीट करने वाली बात है? गजब बात करते हो भाई। रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए। इस क्वेश्चन में है कुछ भी तो नहीं है यार। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है रिपीट करने के लायक, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। डेटा को देखो जरा, दिया क्या है। पहला डेटा जो तुम्हारे सामने मेरे भाई यहाँ दिया गया है ना, वो ये दिया गया, द सम ऑफ टू नंबर इज 1215। दो संख्याओं का जोड़ 1215 है। फिर यहाँ बोला गया उनका जो एचसीएफ है वो 81 है। आप एक बात बताओ, अगर एचसीएफ 81 होता है तो हम संख्या को कैसे लिखते हैं? तो बोलते हो पहली संख्या 81x होगा और दूसरी संख्या 81y होगा, हम ऐसे बोलते हैं। फिर क्वेश्चन में ये बोला गया दोनों का जो सम है यानी 81 इंटू एक्स प्लस वाई वो हमारा इसके बराबर में है। जब 81 से काटा तो 15 बार में कटा, यानी हमें यहाँ पर दो कोप्राइम संख्या ऐसी लेनी है जिसे जोड़ने में 15 है। तो ये चार पेयर हमारे पॉसिबल थे। क्वेश्चन में कंडीशन दिया था, और ये कि जो नंबर हैं वो 500 और 700 के बीच में होने चाहिए। जो संख्याएं हैं वो 500 और 700 के बीच में होनी चाहिए। 81 को 1 से गुना किए तो 500 700 के बीच में नहीं आया, इससे गुना करेंगे नहीं आएगा, इससे गुना करेंगे नहीं आएगा, इससे गुना करेंगे तो ये 500 और 700 के बीच में है, और इसको इससे गुना करेंगे तो 500 और 700 के बीच में है। तुम्हें तुम्हारी पहली संख्या मिल गई, तुम्हें तुम्हारी दूसरी संख्या मिल गई। अब इनका उल्टा करके जोड़ दो, तो इसका उल्टा इतना आएगा, इसका उल्टा इतना आएगा। 81 कॉमन ले लिया तो इतना आ गया, सम कर दिए तो आंसर आ गया। बस मेरे भाई बात खत्म यहाँ पे। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे आते हैं, मान करके चलो, करना पड़ेगा। आप बोलोगे तो मैं नहीं डालूंगा शीट में ऐसे सवाल, लेकिन करना जरूरी है मेरे भाई। आ जाइए 44 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या बोला गया। टू नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 7:11। अगर एचसीएफ मेरे भाई 28 है तो यहाँ सम ऑफ टू नंबर कितना होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप यहाँ पर एलसीएम लिखते हैं, तो जब आप एलसीएम लिखते हैं ना, तो एलसीएम की जो वैल्यू होती है वो होती है एचसीएफ,
उसके बाद में यहाँ पर ये होता है x और उसके बाद में यहाँ पर होता है y। जहाँ पर x और y के बारे में बड़े खास बात होते हैं, जहाँ पर मेरे भाई x और y जो होते हैं इन्हें हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो इन्हें हम यहाँ पर कोप्राइम नंबर भी कहते हैं। और दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं जो कोप्राइम हैं वो यहाँ पर रेशियो का भी काम करती हैं, क्योंकि कोप्राइम का मतलब ही होता है कि वो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में हो और उनके आपस में कुछ भी कॉमन ना हो मेरे भाई। तो अगर आज हम इस सवाल को देखते हैं तो मैंने जैसे यहाँ पर देखा तो मैंने देखा मेरा HCF 28 दिया गया है, तो मैंने यहाँ पर HCF को कितना लिख लिया, 28 लिख लिया। और उसके बाद में जो रेशियो है वो 7 और 11 है, तो रेशियो हमारे 7 और 11 है। ये 7 हो गया, एक को मान लो, एक को 11 मान लो। अब क्वेश्चन में इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, क्वेश्चन में क्या बोला गया, अगर पहली संख्या बोला जाएगा तो यहाँ पर ये दोनों को गुना कर दो, ये पहली आ जाता है। अगर दूसरी संख्या का मान बोला जाएगा, इन दोनों को गुना कर दो, दूसरी आ जाता है। समझना मेरी बात को लेकर के, ठीक है। अगर दोनों का सम बोले तो पहली निकालो, दूसरी निकालो और सम करो, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको मेरे भाई सीधा सीधा सम बोले ना तो याद रखना मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। जैसे पहली क्या है तो बोलोगे सर पहली हमारा 28 का 7 गुना है और दूसरी हमारी क्या है 28 का 11 गुना है, और मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर दोनों का सम करना है। तो जब 28 दोनों जगह पर कॉमन ही है तो 28 कॉमन लेकर के यहाँ पर सीधा 7 + 11 ही क्यों ना कर दें। इसीलिए मैं तब से 1000 बार बोल रहा हूँ, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई मेरे सुनो, अगर तुम्हें संख्याओं को जोड़ना है तो तुम अपने HCF को यहाँ पर लो और यहाँ पर इससे गुना करो, किससे, इनके जोड़ से, कोप्राइम के जोड़ से, यानी ये 11 और 17 मेरे भाई 18 से। अगर संख्या को जोड़ना है तो कोप्राइम को जोड़ो, अगर संख्या को माइनस करना है तो कोप्राइम को माइनस करो। बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है। 18 का 8 गुना 144 का 4 14 पास में आपके, 18 का 2 गुना 36 और 14 हमारा 50 आ जाएगा, 504 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, सीधा सीधा आंसर आएगा। तो ध्यान रखिए, संख्याओं को जोड़ने का मतलब उनके कोप्राइम को जोड़ना और HCF के साथ में गुना करना, संख्याओं को घटाने का मतलब उनके HCF को घटा मतलब उनके कोप्राइम को घटाना और HCF से गुना करना। एक दो सवाल ये अभी तक बाउंसर थे, बाकी सारे मेरे भाई बड़े आसान हैं, बहुत ही मतलब क्लियर है, ठीक है। अब आ जाओ, ये सीजल मेंस का आपके सामने क्वेश्चन है और सवाल के नाम पर ये कुछ भी नहीं है, धब्बा है। आप देखोगे तो 3 नंबर जो है वो इस रेशियो में है, यानी पहली बात ये तो कोई रेशियो होता नहीं है, क्योंकि रेशियो में कभी डिनोमिनेटर नहीं आता है, रेशियो में जब भी आता है तो न्यूमरेटर आता है। तो बोला गया मेरे भाई, पहला लाइन ही यहाँ पे सवाल में कि 3 नंबर का जो है ये रेशियो दिया गया है, ये रेशियो को हम थोड़ा सही करेंगे। तो अगर ये रेशियो को हम सही करेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो 1/2 हो जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पर ये जो संख्या देखो, या तो मेरे भाई देखो नीचे कितना है, 2 3 और 4, और नीचे 2 3 और 4 है तो सब कैल्शियम 12 होता है, 12 से लेकर के सब में गुना कर दो तो सबका रेशियो निकल करके चला आएगा। तो 12 से लेकर के सब में गुना करो, 12 से इसमें गुना करो और उसके बाद 12 से इसमें गुना करो मेरे भाई, और यहाँ पर जो 12 है मेरे भाई उसको इससे गुना करो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 12 से अगर हम सब में गुना करेंगे 3/4, और यहाँ पर किससे गुना करेंगे, 12 से, तो ये भी हमारा हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो देखो, 2 इसे कितनी बार में काटेगा, तो 6 बार में, ठीक है। 3 इसे 4 बार में काटेगा, 4 × 2 हमारा 8 बार में, 4 इसे 3 बार में काटेगा, 9 बार में। ये अब रेशियो आ जाएंगे हमारे, ये क्या आ जाएंगे, तो रेशियो आ जाएंगे। और पता है जो बच्चे होते हैं ना, मतलब जो भी अभी नया नया गणित सीखते हैं वो ऐसा करते हैं, इनका एलसीएम ले लेना है, उनसे गुना कर देना है और उस तरीके से ये लेके आना। मैंने जीवन में कभी भी ऐसा नहीं सिखाया। मैंने जो सिखाया वो क्या सिखाया, सुनो, ये 1/2 होता है, उसके बाद में ये 2/3 है, और ये तुम्हारा 3/4 है। याद रखना, मैंने रेशियो में हमेशा ये बात कहा है कि जिसके पास में जो होता है ना उसको वो पसंद नहीं आता, उसको हमेशा दूसरों का सब कुछ अच्छा लगता है। आपको अपनी गाड़ी कम अच्छी लगेगी, दूसरे की गाड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। अपने घर के खाने से ज़्यादा पड़ोसी के घर के बना हुआ खाना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पर ये जो 1 है ना, ये मेरे भाई 1 को यहाँ पर क्या चाहिए, आप मुझे बताओ। तो ये बोलेगा सर देखो बात ऐसी है, यहाँ पर मेरे अंदर जो है, देखिए आप यहाँ पर एक काम करिए, इसका ऊपर वाला ले लो और बाकी दोनों के नीचे वाले ले लो। 4 × 3 12 × 1 डायरेक्ट मेरे भाई 12 आ जाएगा। यहाँ पर इसका ऊपर वाला और बाकी दोनों के नीचे वाले, 2 × 2 4 × 4 मेरे भाई 16 हो जाएगा। इसका ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाले, 2 × 3 6 और 6 × 3 मेरे भाई 18।
इसे अगर आप काटोगे तो आप रेशियो में भी बदल सकते हो कि सर ये 6 बार में कटा, ये 8 बार में कटा और ये 9 बार में, ये डायरेक्ट रेशियो आ जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, 3 नंबर आर इन द रेशियो इतना, तो ये देखो तीनों के तीनों रेशियो में है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 33, सबसे बड़ा और सबसे छोटे का जो अंतर है, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, इसका अंतर कितने का है, 3 यूनिट का है। और ये 3 यूनिट का जो मान है वो बराबर है किसके, 33 के। तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना होगा, तो 11 हो जाएगा। और अगर मेरे भाई 1 यूनिट का मान हमारा 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है आप देखोगे तो बोला गया यहाँ पर जो है एचसीएफ कितना होगा। तो आप एक बात बताओ, पहली संख्या आपकी कितनी होगी, तो पहली संख्या बोलोगे 11 इंटू 6 हो जाएगा, दूसरी संख्या 11 इंटू 8 हो जाएगा, तीसरी संख्या 11 इंटू 9 हो जाएगा। और क्वेश्चन में कहा गया इन लोगों का आप क्या बताइए, एचसीएफ बताइए। आप एक बात बताओ मेरे भाई, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, वही जो हर किसी के अंदर में कॉमन हो। आप यहाँ पर देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, हर किसी में कॉमन क्या है, तो 11 है। तो आंसर कितना आएगा, तो 11 आएगा। तो कहने को मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर में कोई दम है ही नहीं। बड़ी आसानी से आप इसे बना सकते हैं कि ये हमारे 3 संख्याओं का अनुपात है, तो ये हमने लिख दिया। बड़ी और छोटी वाले का अंतर इसके बराबर में है, तो निकाल दिया। इससे सारी संख्याओं का मान पता चल गया और हमें उनका एचसीएफ कहा गया था, महत्तम समावर्तक, हमने वो निकाल लिया। आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखो, ये हमारा जो है आपका नेक्स्ट सवाल 46। क्या बोला गया, रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 9 और 14, एलसीएम दे रखा है, नंबर कितना होगा। नहीं पता है आपको, एक बात बताइए, सिंपल सी बात है भैया। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं, सर सुनो मेरी बात को लेकर के, संख्याओं का रेशियो हमारा दे रखा है, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर जो एलसीएम है मेरे भाई यहाँ पर वो दे रखा है। तो आपको एक बात तो अच्छे से पता है, और क्या पता है कि जो हमारा एलसीएम होता है वो हमारा बराबर होता है किसके, तो एचसीएफ के बराबर होता है, इंटू हमारा एक्स होता है, इंटू हमारा वाई होता है। अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे तो जो एलसीएम है वो हमारा 1008 है, एचसीएफ के बारे में जिक्र नहीं है तो एच लिख देते हैं, और ये दोनों रेशियो हमारे कितने हैं, तो 9 है और कितने हैं, तो 14 है, हम वो लिख देते हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे तो पहले 9 से काटो, 9 से काटोगे तो एक बार में, फिर उसके बाद एक बार में, और फिर उसके बाद में 2 बार में, और 14 से काटोगे तो 8 बार में। यानी एचसीएफ तुम्हारा कितना है, तो एचसीएफ हमारा 8 है। एचसीएफ हमारा कितना है, तो यहाँ से हमें पता चल गया एचसीएफ हमारा कितना है मेरे भाई, 8 है। और एचसीएफ हमारा 8 है, तो अब क्वेश्चन में मेरे भाई क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है कि भैया सुनिए, यहाँ पर वो जो नंबर है वो नंबर कितने होंगे। तो याद करो मेरे भाई, कितनी बार में मैंने बताया, एचसीएफ को इसके साथ में गुना करोगे पहली संख्या मिलेगी, एचसीएफ को इसके साथ में गुना करोगे तुम्हें दूसरी संख्या मिलेगी। बोलो हाँ या ना। तो एचसीएफ की वैल्यू तुम्हारी 8 है, तो यहाँ पर जो पहली संख्या निकल करके आएगी, एचसीएफ का मान 8 है और ये रेशियो तुम्हारा 9 है, तो पहली संख्या हो जाएगी मेरे भाई 72। और दूसरी संख्या की बात करेंगे 8 इंटू 14, तो ये हमारा 8 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 112। ये कौन सा ऑप्शन है भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये सब सवाल हमारे बड़े प्यारे प्यारे और सादे सीधे सवाल होते हैं, छोटे मोटे सवाल होते हैं, जहाँ पर हमारा ये दिया गया और हमें इसका मान पता करना है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। कहा गया द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 29 एंड द अदर 2 फैक्टर ऑफ एलसीएम आर 15 एंड इतना द लार्जर ऑफ द 2 नंबर इज। एकदम हल्का और बहुआ सवाल, क्योंकि जो हमारा एलसीएम होता है वो हमारा बराबर होता है किसके, एचसीएफ के, और उसके बाद में बाकी दोनों फैक्टर के। इस क्वेश्चन में कहा गया दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 29 है, तो ये जो महत्तम समावर्तक है वो मेरे भाई 29 है, और बाकी जो दोनों फैक्टर हैं वो 15 हैं और 13 है, यानी एक 15 है और एक कितना है, 13 है। क्वेश्चन में कहा गया बड़ी संख्या कौन सी होगी। आप एक बात बताओ, इन दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो पहली संख्या प्राप्त होती है, और इन दोनों को हम गुना करते हैं दूसरी संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर आप मुझे बताइए, बड़ी संख्या वही होगी जिसका कोप्राइम नंबर बड़ा होगा, तो 15 और 13 में बड़ा कौन है, 15, तो यानी बड़ी वाली संख्या कितनी होगी, तो 29 इंटू 15 हो जाएगी, और 29 इंटू 15 तो 15 का 9 गुना 135 का 5, 13 पास में, और 15 दूना 30 और 13 मेरे भाई यहाँ पर 435। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरे भाई, यहाँ पर ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ गए यहाँ पे।
हाँ जी, चलिए अगला सवाल यहाँ देखिए। अगला सवाल 48 में क्या कहा गया है, पढ़िए ज़रा। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इतना। ये एलसीएम और एचसीएफ का सम है। दोज टू नंबर हैव अ रेशियो ऑफ 11:16। ये उनका रेशियो है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर। इन संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का सम दिया गया है, उसके बाद में उन संख्याओं का रेशियो दिया गया है यहाँ पर, और आपसे यहाँ पे सवाल में जो है उनके बीच का डिफरेंस पूछा गया है। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को मेरे भाई जो है आप ट्राई करके लेकर के आइएगा, बनाइएगा। बहुत आसान आसान सवाल है, मैंने कहा ना। इस हफ्ते में आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, और ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद में अगले हफ्ते हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। बस आप लोगों से हम इतना ही उम्मीद करके चलते हैं कि बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई को अंजाम दीजिए। कहीं पर कोई डाउट आता है तो वो मेरे से पूछ लीजिए, लेकिन कोशिश ये करके चलिए कि जब तक हमने जहाँ तक पढ़ाया पहले पीछे का पूरा पढ़ करके आप आ जाए। अगर आज की क्लास आप देख रहे हैं तो पीछे तक का पूरा आपका कंप्लीट हो, नहीं कंप्लीट हो तो आप उसको 2x पर देखो, उसे ख़त्म करो और तब मेरे साथ क्लास में अलाइन करो। तभी आपको मेरे भाई संपूर्ण फ़ायदा हमारे साथ में होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। समझ गए। और बाकी जैदौन भाई, भैया तुम्हारा 6-7 सवाल अगर बन रहा है तो भैया तुम प्रैक्टिस करो थोड़ा और, ज़रूरी है तुम्हारा मैथ्स का प्रैक्टिस करना, तभी हो पाएगा काम, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं। आज के लिए इतना ही मेरे भाई, काफ़ी है। धन्यवाद। ठीक है।